विशाल काली पट्टी को नरक में सबसे क्रूर सज्जा माना जाता है। दंडित व्यक्ति को लगातार दौड़ना पड़ता है और यदि वह एक कदम भी धीमा हो जाए तो उसे मांस के चिप्स की तरह कुचल दिया जाएगा। और यदि आप किसी तरह से समुद्र में कूद भी जाएं तो पानी में पिरान्हा आपको तुरंत काटकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह दृश्य डर के मारे ढाई शैंक सीधे जमीन पर बैठ गया। दो दूतों ने यह देखा और तुरंत पानी में कूदकर मुख्य नियम को पकड़ लिया और एक बार फिर से माया लोक को शुरू किया। कहते हैं कि ढाई शैंक ने पैसे के लिए जो मेहनत की वह सब कुछ इसलिए थी क्योंकि उसका छोटा भाई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और उसकी माँ गूंगी बहरी और गंभीर बीमार थी। दूत यह सुनकर इतने भावुक हो गए कि रोने लगे और अंत में ढाई शैंक को निर्दोष घोषित कर दिया। इसके बाद वे आगे बढ़े और तीसरे चरण पर पहुंचे, लेकिन बीच रास्ते में अचानक कई भटकते भूत उभर आए और उन पर क्रोधित होकर हमला करने लगे। दोनों दूत सामने आए और मायावी शक्ति से भूतों का सामना किया। आखिरकार वे संकट की घड़ी में घेराबंदी से बाहर निकलने में सफल रहे। ये सब क्यों हुआ? असल में ताइशो के रिश्तेदार अन्याय से मरे थे और बदले में दुश्मन बन गए थे। जांच के लिए दूतों को फिर से धरती पर आना पड़ा और सचमुच उन्हें दहाई के घर में बदला लेने वाली आत्मा मिली। उन्होंने खिड़की तोड़ी और तुरंत वहां से चले गए। कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अफसोस की बात है कि आखिरकार वह भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद केवल भूत की सेवा कर रही सेना में ही सच का पता चला। असल में कुछ दिन पहले ड्यूटी के दौरान एक नए सैनिक की बंदूक गलती से चल गई और उसे लग गई। जल्द ही पहुंचे लेफ्टिनेंट ने अपने प्रमोशन और वेतन वृद्धि को प्रभावित होने से बचाने के लिए सीधे उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और झूठा दावा किया कि वह भगोड़ा हो गया था और इस प्रकार असली घटना को छिपा दिया। इसके बाद के दिन नया सैनिक अपराधबोध से ग्रस्त होकर हर वक्त विचलित रहता था। आखिरकार एक बार फिर शराब के नशे में उसने निशान लगी हुई नक्शा भूत के घर में फेंक दी और वहीं था दफन की हुई लाश का स्थान। ये सब करने के बाद नया सैनिक आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। मरने के निकट भूत दूत को लेकर आया और उसे नए सैनिक की जान बचाने की गुहार लगाई। मूलतः दूत इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था क्योंकि नर्क के दूत दुनिया के मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन भूत ने कहा कि बस नए सैनिक को बचा लो, वह दूत के साथ नर्क लौट जाएगा। इस बीच डोरेमोन चौथे चरण पर आगे बढ़ रहा था जो कठिन था। पांचवें चरण में विश्वासघात था, लेकिन ये सब डोरेमोन के लिए कोई चुनौती नहीं थे। लेकिन जब वह छठे चरण पर झूठ में पहुंचा तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस कठिनाई ने उसे पूरी तरह हरा दिया।